अपने मरीज़ को चेक करने का नायाब और ताकतवर अमल ऐसा अमल जिससे आप घर बैठे अपने मरीज़ को चेक कर पाएंगे। आया आपके मरीज़ के ऊपर जादू है, सहर है, आसेब है, नज़र बद है या इसके ऊपर साया है, और उसका मुकम्मल इलाज सिर्फ गारंटी शुदा इलाज जिससे आप अपने घर के अंदर बैठ के अपने मरीज़ को चेक करने के बाद अगर वो जादू, जिन्नात, सहर, आसेब या नज़र बद का शिकार है तो आसानी के साथ आप उसका इलाज भी कर सकेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मरीज़ को चेक कैसे किया जाए। लोग बड़ी बड़ी दूर सफ़र करके बड़े बड़े पैसे खर्च करके इलाज मुआवजा के लिए अपने मरीज़ का चेकअप करवाते हैं। अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के अंदर बैठकर चेक भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। फिर ऐसा ताकतवर इलाज होगा जिससे आपका मरीज़ इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर सेहत याब हो जाएगा, अगरचे उसके ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आमिलीन के पास जाएँ तो आमिलीन, हर शख्स चाहता है कि मैं आमिल बन जाऊँ, लेकिन किसी किसी के पास ये चेक करने का तरीका मौजूद होता है। और चेक करने के एक या दो या तीन तरीके नहीं, हज़ारों नहीं लाखों तरीके हैं कि आखिर मरीज़ को कैसे चेक किया जाए। ऐसा मुजर्रब और आसान अमल मैं आपकी खिदमत पर पेश कर रहा हूँ। आमिलीन हों या गैर आमिलीन हैं, दोनों सूरतों में आप अपने मरीज़ को चेक भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपने सबसे पहली चीज़ ये है कि अमूमन वो मरीज़ मौजूद होती हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक चुके होती हैं, फिर भी समझ नहीं आती, ना इसके ऊपर मेडिसिन असर करती है, ना इसका जो मर्ज़ है वो ख़त्म नहीं हो रही। मेरी बात याद रखना, जिन मरीज़ों के ऊपर जादू या जिन्नात या सहर या आसिफ या नज़र बद के मामलात होते हैं, इलाज डॉक्टरों के पास उनका मुमकिन नहीं होता। जब तक उनका रूहानी इलाज ना करवाएंगे वो आपका मरीज़ बिल्कुल भी कभी भी सेहतयाब नहीं हो सकता। जब आप उसका रूहानी इलाज करवाएंगे चेकअप करवाने के बाद, तो फिर आपको समझ आएगी कि आखिर मरीज़ के ऊपर तो ये मर्ज़ तो नहीं थी। आपने डॉक्टरों के पास जाके टेस्ट भी करवाए और हर किस्म के टेस्ट करवाने के बाद भी देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई बीमारी के असरात तो नज़र नहीं आ रहे। आखिर इसके ऊपर क्या वजह है? हाँ हज़रत, वजह यही है कि उसके ऊपर रूहानी मसला है, यानी कि जादू है या जिन्नात हैं या सहर है या आसेब है या नज़र बद है या बंदिश के मामलात हैं या साया है, जिसकी वजह से उनको आराम नहीं मिल रहा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ तस्बीह ले लें और तस्बीह को हाथ में पकड़कर पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद जिस मरीज़ को आप चेक करना चाहते हैं, मरीज़ को चेक करके हाथ में तस्बीह ले लें। तस्बीह लेने के बाद आपने सिर्फ 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरह तारिक की आखिरी जो 2 आयात हैं उसको आपने इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आखिर में फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लें। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। पढ़ने के बाद आप सिर्फ उस मरीज़ को दम कर दें। जब आप इसको इलाज शुरू करने से पहले उसका चेकअप आप कर रहे हैं तो ये अमल करेंगे तो उस मरीज़ के ऊपर अगरचे मसाइल हैं, किस चीज़ के रूहानी मसले हैं, या जादू है या जिन्नात है या सहर है या आसेब है या साया है या नज़र बद है, उसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी। ऐसे रंगत चेंज होना शुरू हो जाएगी, उसकी चंद एक मिसालें मैं दे देता हूँ। उसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाएगी, उसके चेहरे के ऊपर कालक सी, जैसे चेहरा पहले रंगत कुछ और थी, अब आपने पढ़ाई शुरू की तो उसके चेहरे की रंगत बिगड़ रही है। यानी कि तीसरी चीज़ ये होगी, उसके जिस्म के अंदर
کب کپاہٹ سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے حرکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب نظروں سے آپ کو گھور گھور کے دیکھے گا، مریض ایسے دیکھے گا جیسے آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیات ہوں تو سمجھ لینا اس کے اوپر جادو بھی ہے، جنات بھی ہے، سحر بھی ہے، آسیب بھی ہے، نظر بد بھی ہے اور بندش بھی ہے۔ اب آپ نے جو دیکھ کر لی، اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102، آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پر 7 روز تک اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102 کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار صبح 11 بار شام کو پڑھ کے زور سے پانی کے اوپر دم کر کے، جب آپ دم کرنے لگیں تو یہ اس کی تلاوت تھوڑی اونچی آواز سے کریں، اس مریض کو سامنے بٹھا کر باوضو خود ہو کے اس کو بھی وضو کرا کے بٹھائیں، پھر اس کے سامنے تلاوت کریں تو اس کے جسم کے اندر حرکت آنا شروع ہو جائے گی، جیسے کوئی چیز اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ آپ نے 7 روز تک اسی ترتیب کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو زور سے پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پانی پلائیں، اس کے منہ کے اوپر چھینٹے لگائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7 روز تک آپ کا مریض کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس یہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ یہ عمل آپ کے پاس موجود ہوگا۔ جب بھی آپ چاہیں کسی مریض کو چیک کرنا چاہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا 100% تشخیصی معاملہ ہوگا، 100% رزلٹ بھی ہوگا اور 100% یہ حقیقت میں ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔